हरे कृष्णा। राधे राधे। समस्त पापों का नाश करती है सटिला एकादशी। भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय ऐसा सुवर्ण समय जिसमें मनुष्य अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर सकता है, अपनी अंत शक्ति को ऊर्जामय बना सकता है। और ऐसी ही है माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सटतिला एकादशी। वर्ष में आने वाली यह विशेष एकादशी इसीलिए भी है क्योंकि सिर्फ इसी एक एकादशी में तिल का सेवन करने के लिए कहा जाता है। और इस सटतिला एकादशी का नाम भी इसलिए सटतिला है क्योंकि इस एकादशी में 6 प्रकार से तिल का सेवन और दान किया जाता है। तो चलिए प्रिय श्रोताओ, इस सटतिला एकादशी के उपलक्ष्य में हम उससे जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की सटतिला एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एकादशी का पालन करना भक्तिमय सेवा का एक अंग है। यदि कोई एकादशी पालन का अनादर करता है तो उसके आध्यात्मिक जीवन का नाश हो जाएगा। एकादशी वाले दिन एक पवित्र वैष्णव को कृष्ण के पवित्र नामामृत में पान द्वारा संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो चलिए आज हम श्रवण करते हैं भविष्योत्तर पुराण से सटतिला एकादशी के सुंदर पौराणिक कथा का। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका क्या महत्व है? कृपया इस विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने मंद स्मित के साथ युधिष्ठिर महाराज के समक्ष देखा और जैसे जन कल्याण के लिए एक विशेष संदेश दे रहे हो, उस भाव से उन्होंने कहा, हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी सटतिला के नाम से जाना जाता है। सभी पापों का नाश करने वाली इस एकादशी की कथा वास्तव में पुलस्त्य मुनि ने दालव्य मुनि को कही थी। मैं उसी का पुनः उच्चारण आपके समक्ष करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। दालाप्य ऋषि ने अति विद्वान पुलस्त्य मुनि से कहा, हे मुनिवर, मृत्यु लोक का प्रत्येक प्राणी पापमय प्रवृत्ति में संलग्न है। उसे नरक की यातना से बचाने का क्या उपाय है? कृपया इसका वर्णन करें। उलस्य मुनि ने उत्तर दिया, हे महाभाग, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस समय मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण द्वारा नारद मुनि को कही गई इस सटतिला एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहिए। ऋषि पुलत से आगे कहते हैं कि सटतिला एकादशी के दिन माघ मास के पवित्र समय में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। परम पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भूमि को स्पर्श करने से पूर्व गिरा हुआ गोबर एकत्रित करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में अद्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत धारण करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण नाम का जप करें और रात्रि में होम जागरण करें। चंदन, कपूर और पवित्र भोग द्वारा पद नाम श्री हरि विष्णु की पूजा करें। फिर भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए पवित्र अग्नि में उन तीर मिश्रित 108 पिंडों को भगवान को अर्पित किया जाए। उसके साथ साथ सीताफल, नारियल और अमरूद भी अर्पित करें। अगर यह वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो तो उसके विकल्प में सुपारी भी अर्पित की जा सकती है। सटतिला एकादशी पर तिल का दान देना, तिल का सेवन करना, तिल से स्नान करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल का हवन करना और तिल का उपटन लगाना, यह 6 विशेष कार्य करने का महत्व है। तिल से जुड़े इन 6 कार्यों को करने के कारण ही इस एकादशी को सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के विषय में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस सटतिला एकादशी के दिन तिल का दान देता है वह हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है।
पौराणिक समय में एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्रह्मचारी का पालन करते हुए वह भगवान की आराधना करती और व्रत उपवास का पालन करती थी। लेकिन कभी भी उसने किसी ब्राह्मण या देवताओं को अन्न का दान नहीं दिया था। अनेक यज्ञ और तपस्या के कारण उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वह शुद्ध तो हो गई थी, लेकिन उसने कभी अन्न दान नहीं दिया, इसलिए उसकी तपस्या अधूरी थी। एक दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में उसके घर गए और अन्न की भिक्षा मांगी। उस ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के वेश में आए हुए भगवान से पूछा, हे ब्रह्मदेव, आप कहाँ से आए हैं? भगवान ने जानबूझकर कुछ नहीं कहा, इसलिए क्रोध में आकर उस ब्राह्मणी ने भगवान के भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। यह देखकर भगवान चुपचाप वहां से चले गए। अपनी तपस्या और व्रत पालन से वह ब्राह्मणी भगवान के धाम तो पहुंच गई, लेकिन वहां उसे संपत्तिन और कांतहीन एक सुंदर महल मिला, जहां अन्न की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब उस ब्राह्मणी ने यह देखा तो वह क्रोध में आकर भगवान से पूछने लगी, हे जनार्दन, मैंने सभी व्रत और तपस्या का पालन किया और आपकी उपासना की, फिर भी मुझे अन्न का अभाव क्यों मिला? यह सुनकर भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, हे साध्वी, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएगी। उन्हें सटतिला एकादशी की महिमा पूछकर ही तुम दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं। यह सुनकर ब्राह्मणी वापस चली गई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी के घर पर देव पत्नियां आई और ब्राह्मणी को दरवाजा खोलने के लिए कहा। उस समय ब्राह्मणी ने उनसे सटतिला एकादशी की महिमा सुनाने को कहा। जब देव पत्नियां ने यह महिमा सुनाई तो उसके पश्चात ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला और इस एकादशी का पालन किया, जिसके प्रभाव से उस ब्राह्मणी को अपने घर में धन धान्य और सौंदर्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार पुलस्त्य मुनि ने कथा के अंत में कहा कि जो भी व्यक्ति इस अद्भुत सटतिला एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, उसे वह सभी प्रकार की दरिद्रता, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। वास्तव में इस एकादशी का पालन करते हुए दान, यज्ञ और तिल के सेवन से व्यक्ति पुण्य जन्म के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अंत में आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। इस एकादशी के दिन व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। प्रातः भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। तुलसी देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उन्हें जल अर्पण करना चाहिए और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इस दिन तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से अधिक फल प्राप्त होता है। संपूर्ण दिन के दौरान अन्न, दाल, चावल इत्यादि का त्याग करके उपवास करना चाहिए। यदि आवश्यकता लगे तो आप फल, दूध या एकादशी प्रसाद भी ले सकते हैं। उपवास का अर्थ होता है अपनी शारीरिक और मानसिक चेतना को अधिक से अधिक कृष्णमय बनाना। उपवास का अर्थ सिर्फ बिना भोजन के रहना नहीं होता। उपवास करके यदि कोई प्रज्वल्य करता है, व्यर्थ वार्तालाप और टीवी, मोबाइल इत्यादि में समय गंवाता है, तो ऐसे उसका उपवास का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उपवास का अर्थ है अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, यानी ना तो किसी के ऊपर क्रोध करना, ना ही किसी की निंदा करना, ना तो झूठ बोलना और ना ही जरूरत से अधिक सोना। इस दिन अधिक से अधिक हरि कथा का श्रवण करना चाहिए और वह भी प्रमाणभूत वक्ता से। इस दिन आप भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक ग्रंथों का भी अध्ययन कर सकते हैं। प्रयास करना चाहिए कि आपकी चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के केंद्र में स्थित करके रखें। इसके लिए आपको अपने घर का वातावरण भी ऐसा ही बना के रखना चाहिए। संध्या के समय आप अपने घर में भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक अर्पित कर सकते हैं और हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। दूसरे दिन द्वादशी पर निर्धारित पारण के समय पर नियम अनुसार एकादशी व्रत का पारण करें। पारण के लिए बनाए गए भोजन प्रसाद को
तुलसी पत्र डालकर सबसे पहले भगवान को अर्पित करें और फिर उसे किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को खिला सकते हैं। अगर अपने घर में नहीं बुला सकते हैं तो मंदिर में जाकर भी दे सकते हैं और अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत का पालन तभी पूर्ण होता है जब द्वादशी पर दान दिया जाए। तो प्रिय श्रोताओ, इस प्रकार सटतिला एकादशी व्रत की कथा का समाप्त होता है। तो प्रिय श्रोताओ, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको सटतिला एकादशी की संपूर्ण कथा को सुनना है इस चैनल पे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप चाहते हैं कि हमेशा आपको इसी तरह हर व्रत की कथा सुनाए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।